मैं प्रोफेसर अशोक सरियाल, पूर्व कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर। 2020 में सेवानिवृत्ति के बाद मैं अपने पैतृक गांव में वापस आकर लोगों ने यहाँ खेतीबाड़ी करना बंद कर दिया था। तो लोगों को खेतीबाड़ी के लिए प्रेरित करने के लिए मैंने जब उनसे कहा कि आप गेहूँ मक्की लगाया करते थे, आप अभी क्यों नहीं लगाते हैं, तो लोगों का कहना था कि अब जो है जंगली जानवर और बंदर जो है ना हमारी खेती को नुकसान करते हैं, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमने कृषि विभाग हिमाचल सरकार से निवेदन किया और यहाँ लगभग 7.5 हेक्टेयर एरिया है, जिसमें 2 किलोमीटर के दायरे में जो सोलर फेंसिंग का हमने यहाँ प्रावधान किया, जिसके लिए 17.5 लाख सरकार ने अनुदान दिया और 3 लाख गांव के लोगों ने इकट्ठा करके उसका, जिसमें महिला मंडल का भी विशेष योगदान रहा। उसके बाद लोगों ने खेती करनी शुरू की और मैंने सुझाव दिया कि हमने सबसे पहले हल्दी पर बिजाई शुरू की और 7 क्विंटल बीज एफपीओ ने खरीद कर किसानों में वितरण किया और ये हमने मई 2024 में शुरुआत की थी। ये 9 महीने की फसल है जो मार्च महीने में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। जैसे आपने देखा कि हल्दी को खेतों से निकाल रहे हैं, उसके निकालने के बाद ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसका साथ साथ हमने कृषि विभाग को निवेदन किया कि इसका भी गेहूं और मक्की की तरह जैसे जैविक के लिए समर्थन मूल्य घोषित किया है, तो हल्दी के लिए भी समर्थन मूल्य प्रदान करें। सरकार ने ये एफपीओ का निवेदन स्वीकार किया और पिछले वर्ष 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जैविक हल्दी का समर्थन मूल्य भी दे दिया। इसकी वजह से किसानों में बहुत ही हौसला अफजाई हुई और 2 महीने के अंदर ही किसानों ने अपनी फसल जो है भंटू सरकार का केंद्र है वहाँ पे जाके अपनी बेची और उसके 2 महीने के अंदर ही उनको अपने खाते में सीधे पैसे आ गए। हल्दी की खेती करने से क्या लाभ है, ये जो हमारे अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये प्रगति किस्म है। इस तरह 4 किस्में हैं जो आमतौर पर उगाई जाती हैं। एक है पालम पीताम्बर, पालम ललिमा, प्रगति और दूसरी है सोनिया, अर्जुन सोनिया। तो ये जो प्रगति किस्म है इसमें हल्दी की जो खास बात यह है कि हल्दी एक औषधीय मसाला है जिसमें एक कुरीक्यूकुम नाम से तत्व है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेशनरी होता है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है या ऑक्सीडेंट लीवर में होते हैं या इम्यूनिटी कम होती है तो उसके काम में बहुत मदद करती है। और वैसे भी हम दाल सब्जी में हमेशा हल्दी का प्रयोग करते हैं, तो इस वजह से जो है वो हल्दी की खेती लाभप्रद है। और ये जो किस्म है वो लगभग एक करनाल में 80 से 100 किलो हमारा बीज लगता है, जो जिसकी कीमत लगभग 10,000 के लगभग आती है और उसका उत्पादन औसतन 13 से 15 गुना है। तो अगर किसान 10 गुना भी फसल लेता है तो उसको 9,000 रुपया 1 क्विंटल का उसको मिलता है। तो अगर उसकी 10 क्विंटल पैदावार आ रही है तो उसको 90,000 रुपया का उसका उत्पादन होता है और उसमें से 10 या 20,000 उसकी अनुमानित लागत में निकाल दें तो 70-75 हज़ार का प्रति करनाल कुल मुनाफा आता है। और इसी तरह अगर किसी के पास 5 करनाल की ज़मीन है, छोटे किसान है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो उसमें से सालाना वो 4.5 से 5 लाख रुपए की आमदनी वो अर्जित कर सकता है। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि इसमें ना तो आवारा पशु और ना ही बंदर नुकसान करते हैं। और इसकी वजह से अब तक हमारे एफपीओ में लगभग 500 किसान जुड़ चुके हैं और 100 से ज़्यादा किसानों ने पिछले साल हल्दी उगाई है और हल्दी की बीज की अब मांग बढ़ रही है। और हिमाचल सरकार ने भी समर्थन मूल्य के साथ साथ एक प्रोसेसिंग प्लांट, प्रसंस्करण केंद्र जो है वो उसमें स्वीकार किया हुआ है ताकि हल्दी सरकार खरीद के उसका प्रोसेसिंग करे और प्रोसेसिंग के बाद जिसके जो भी बाई प्रोडक्ट है उनको तैयार करके। मैं ये बताना चाहूँगा किसानों के लिए कि अगर आप हल्दी उगाते हैं तो कच्ची हल्दी सरकार को बेचने से उनको ज़्यादा फायदा में प्रोत्साहन मिल रहा है कि अब जो ज़्यादा जो समस्या आती थी वो बेचने की होती थी, मार्केटिंग की, और मार्केटिंग जो है अब हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से अस्योर्ड कर दी गई है। आप फसल उगाइए और सरकार जो है जैसे
जैविक गेहूँ, जैविक मक्की और जैविक हल्दी, 3 फसलों पे सरकार ने समर्थन मूल्य प्रदान किया है। हमारा सरकार से सुझाव है, निवेदन भी है कृषि विभाग की, हमने पहले ही प्रेषित किया हुआ है कि पिछले बार जो है किसानों से सीधा ही सरकार ने जैविक हल्दी का खरीद की है। से हमारे अधिकारी या कृषि क्षेत्र से जो बच्चे पढ़ के निकलते हैं उनको भी हम रोज़गार प्रदान करने में सक्षम होंगे, और साथ साथ में जो है जो बेरोज़गार हमारे किसानों के बच्चे हैं वो भी इसमें खेती बाड़ी से जुड़ के जो है वो अपना रोज़गार अर्जित कर रहे हैं।